हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ऑफ वीडियोस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है? वो काम करता है मेजॉरिटी कैरियर्स के जंक्शन में मूवमेंट के द्वारा, और वो मूवमेंट जो होती है करंट कैरियर्स मेजॉरिटी कैरियर्स के बीच में, वो डिपेंड होती है बायसिंग में कि किस टाइप की बायसिंग हो रही है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो हमारा बायसिंग करने का एक रूल होता है, बायसिंग करने का रूल है, वो कहता है हमें कि जो एमिटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज एन एम्पलीफायर। ये जो बायसिंग होती है वो हमारी एक्टिव बायसिंग होती है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स होती है। एक्टिव बायसिंग ही वैसे ज़्यादातर यूज़फुल होती है, क्योंकि ये ही सबसे अच्छी तरह से काम करता है। हमारे पास और 3 भी बायसिंग करने के मेथड्स हैं, जो एक है कट ऑफ, सैचुरेशन और इन्वर्टेड, लेकिन इनमें ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इसलिए हम हमेशा एक्टिव बायसिंग में ही इसकी वर्किंग करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास 2 एन सेमीकंडक्टर है और एक पी सेमीकंडक्टर है। एन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में हमारे पास होल्स होते हैं। देखिए, हमने एक लेफ़्ट हैंड साइड एन के साथ एमिटर लिखा है और राइट हैंड साइड एक हमारा कलेक्टर है, और पी में जो है वो बेस है। आप अगर नीचे वाले डायग्राम में देखें तो नीचे वाले डायग्राम में सिंबल के थ्रू दिखाया हुआ है कि सिंबल के हिसाब से एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को हमने किस तरह से फिक्स करना है। हमने नीचे 2 बैटरीज भी लगाई हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग में क्या है कि देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसमें एमिटर बेस जंक्शन वो हमेशा फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। तो अगर हम देखें कि हमने पहले वाले में फॉरवर्ड बायस लगाना है, तो हमको पहले बैटरीज का फॉरवर्ड बायस करने के लिए, फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, उसमें सेम चार्जेस होती हैं जो रिपेल ईच अदर करते हैं। तो हमें नीचे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन भी नेगेटिव है, और नीचे भी हमारा जो बैटरी का टर्मिनल है वो भी नेगेटिव है, तभी हमारा ये फॉरवर्ड बायस हो पाए। और अगर हम दूसरी राइट हैंड साइड देखें तो ऊपर हमारा एन नेगेटिव है, और हमने जो नीचे लगाया है वो बैटरी का, वो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट चार्जेस, और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। तो अब अगर हम देखें कि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस है, और उनमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब जो एन है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है। और जब इनमें फॉरवर्ड बायस होगी तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगी ई टू बी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टू पी में डिफ्यूज़ होंगे, और जो कुछ होंगे होल्स जो हमारे पास पी में हैं वो डिफ्यूज़ होंगे बी टू ई। और इस डिफ्यूज़न को, जो चार्जेस की डिफ्यूज़न हुई है, उस चार्जेस के डिफ्यूज़न को जो हमारा करंट है उसको हमने आई ई नाम दिया है। वो जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट एंड दी होल ऑफ करंट, कि मतलब जो हमारे चार्जेस की डिफ्यूज़न होके जो हमारा करंट है वो हमारा इक्वल होगा कि जितने ही इलेक्ट्रॉन्स की करंट है और जितने ही होल के करंट है, उन दोनों के सम के इक्वल होगा हमारा जो डिफ्यूजन चार्जेस का करंट है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एमिटर ने इंजेक्ट किए हैं, वो जो हैं अब हमारे पी में जाके उनकी वो बन जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि पी में तो होल्स की मेजॉरिटी होगी
और जो उधर से डिफ्यूज़ होकर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो तो उनमें थोड़े कम ही होंगे बेस रीजन में। तो जो हमारा बेस रीजन है वो बहुत ही थिन होगा और लाइटली डोप्ड होगा, और जो हमारे इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है होल्स के साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे बेस रीजन में, लेकिन जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो ही कंबाइन हो पाएंगे होल्स के साथ, सारे नहीं हो पाएंगे, बस कुछ ही हो पाएंगे। अब अगर बात करें CB जंक्शन की, तो CB जंक्शन में हमारा रिवर्स बायस हो रहा है, तो जो है वो बहुत ही कम करंट होगा जो CB जंक्शन में हमारा फ्लो हो पाएगा ड्यू टू रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस को हम लीकेज करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही होते हैं थोड़े से। तो अगर हम देखें कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सप्लाई हुए हैं एमिटर के द्वारा, वो इक्वल किसके हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द बेस एंड कलेक्टर रीजन्स की, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हुए हैं बेस और कलेक्टर रीजन से। तो जो हमारा करंट है डायरेक्शन, उसकी जो वो डायरेक्शन होगी करंट की वो अपोजिट होगी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो हमारा IE है, मतलब कि जो एमिटर का करंट है वो हमारा किसके इक्वल होगा, IC मतलब कलेक्टर के करंट और बेस के करंट का सम के हमारे इक्वल होगा एमिटर का करंट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो PNP ट्रांजिस्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।